हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शेयर के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन उस शेयर ने रिटर्न्स जो है काफ़ी अच्छे दिए हैं और अभी वो नियर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक केमिकल स्टॉक है, ओवरऑल नाम है उसका सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर नाम है और ठंड बहुत हो गई है पुणे में, तो ठीक है, इसलिए मैंने जैकेट भी पहनी हुई है और इसीलिए हम जो है एक नया आपके लिए कूपन कोड लेके आए हैं जिसका नाम है विंटर। तो विंटर स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए कूपन कोड का नाम है विंटर, जिसमें आपको 40% डिस्काउंट तो मिलेगा ही ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर या फंडोमीटर पे, लेकिन साथ में आपको ये हमारी जो जैकेट है, जो हमने हुडी पहनी हुई है, वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। बहुत सारे लोग जो है परिमल, जब स्पेशली मॉर्निंग सेशंस आप देखते होंगे तो वो पहनता है, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं, हमें ईमेल भी आते रहते हैं कि भाई वी ऑल्सो वांट टू बाय दिस और वांट टू हैव दिस। तो वैसे तो हम सेल नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन इस कूपन कोड यूज़ करके, विंटर कूपन कोड यूज़ करके आप इस हुडी को फ्री में पा सकते हैं। अगर आप हमारा कोई भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, मतलब हुडी नहीं बेच रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ही बेच रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मॉडल पोर्टफोलियोज़ जिसमें आपको 12 पोर्टफोलियोज़ मिलते हैं, स्टॉकोमीटर या फंडोमीटर कोई भी आप ले सकते हैं और उसमें आपको ये मिलता है। तो हम बात करने वाले हैं सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास क्यों है। तो 4 रीजंस हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले थोड़ा आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि कंपनी जो है करती क्या है। आपको पता होगा कि सोलर इंडस्ट्रीज जो है एक एक्सप्लोजिव कंपनी है, एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर करती है, तो केमिकल बेस्ड एक्सप्लोजिव्स मैन्युफैक्चर करती है। एक्सप्लोजिव कहाँ कहाँ काम आते हैं? माइनिंग्स में काम आते हैं, ठीक है, माइनिंग्स को एक्सप्लोर करने में, उसको बनाने में। रियल एस्टेट में काम आते हैं, कोई घर बना हुआ है उसको तोड़ने में, एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह को तोड़ने में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काम आते हैं, राइट। और डिफेंस में भी ऑब्वियसली एक्सप्लोजिव्स काम आते हैं। तो इन सब जगहों पे इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है, ठीक है। और ये मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 25% प्लस इनका मार्केट शेयर है इंडिया में एक्सप्लोजिव्स में, ठीक है। और अच्छा खासा पैसा एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, राइट। अब मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो आप, तो ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 56 के पी पे चल रहा है। और अगर हम इसका ग्रोथ चार्ट देखेंगे तो मैं जैसा बोल रहा था कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, राइट। और अगर मैं इसको मिड कैप स्टॉक है जैसा कि, राइट, उसके साथ कंपेयर करता हूँ तो लगातार इसने मिड कैप इंडेक्स को बीट किया है। क्यों किया है, ठीक है। तो ये आसपास क्यों चल रहा है और अभी जो ये रैली हुई है कुछ लास्ट 2-3 महीने में, वो क्यों हुई है, ये हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। तो 4 रीजंस है जिसकी वजह से ये सारा हुआ। तो उसमें से पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जो है वो बुक किया अपना H1 में। H1 मतलब फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 371 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो बुक किया, जो कि H1 उनका जो क्वार्टर होता है ना, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि काफ़ी सारी पेमेंट्स जो होती हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली B2B कस्टमर्स हैं, तो वो एंड में जब उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है तभी वो पेमेंट्स करते हैं। तो इसलिए इनका H2 हमेशा अच्छा रहता है, H1 अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया, तो वो सबसे बड़ा रीज़न था। सेकेंड, इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। 4,000 करोड़ रुपीस की इनकी ऑर्डर बुक इनके पास है, 4,000 करोड़ रुपीस की एक्सप्लोजिव्स की ऑर्डर बुक है इनके पास, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छी और बहुत फास्ट वो ग्रो कर रही है ओवरऑल। अगर हम देखें उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कंसिस्टेंटली उसमें ग्रोथ है, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इनकी ऑर्डर बुक ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबी, मतलब इनको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे बाकी अगर हम एक कैपिटल गुड्स कंपनी में देखें तो ऑर्डर बुक तो होती है, जैसे L&T बात कर ले या फिर कोई HAL बात कर ले, तो उनकी ऑर्डर बुक क्या है ना, एग्जीक्यूट करने में 4-4 5-5 साल लग जाते हैं उनको। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर बुक जो है वो फास्टर जो है क्लियर होती है। तो 4,000 करोड़ का रेवेन्यू इनको एक गाइडेंस है, अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी क्विकली इनकी वो ऑर्डर बुक क्लोज होती है, तो वो दूसरा इनका बड़ा रीज़न है। थर्ड जो है, इनकी मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है वो 50% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, FY23 में 50%, और उस पर चल भी रहे हैं, वो जो ग्रोथ दिख रही है वो उस हिसाब से कर भी रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा रीज़न है कि मतलब ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स आर वेरी अट्रैक्टेड, राइट। 50% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो भी, और वो बोल रहे हैं कि ये तो मिनिमम है, इससे अच्छा ही करेंगे, तो वो एक थर्ड रीज़न है। फोर्थ जो सबसे बड़ा रीज़न, राइट, जो इसमें है वो है इनकी डिफेंस ऑर्डर बुक, इनके डिफेंस ऑर्डर। अच्छा, जो कंपनी है ओरिजिनली सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है कोल इंडिया से आता है,
क्योंकि वो माइंस वगैरह में, कोल वगैरह माइंस में वहाँ पर एक्सप्लोजिव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कोल इंडिया से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू परसेंटेज, इनका डिपेंडेंस है कोल इंडिया से। और लास्ट ईयर तो कोल इंडिया डिड वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि कोल के प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, कोल इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई आप कोल ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करो। तो उसकी वजह से इनके रेवेन्यूज लास्ट ईयर वैसे भी कोल इंडिया से काफ़ी अच्छा है। लेकिन इनके जो धीरे धीरे अभी जो डिपेंडेंस है वो डिफेंस की तरफ भी जा रही है। डिफेंस और एक्सपोर्ट से इनका काफ़ी अच्छा, डिफेंस एक्सपोर्ट से भी और डिफेंस ओवरऑल इंडिया डिफेंस से भी, क्योंकि जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर खुल रहा है प्राइवेट कंपनीज के लिए, तो वो ऑर्डर बुक जो है इनकी ऑलमोस्ट 880 करोड़ रुपीज़ की हो गई है। तो डिफेंस जो ऑर्डर है ना वो, और उसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक 700 करोड़ से शायद 400 करोड़ रुपीज़, शायद मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट वो नंबर 400 करोड़ रुपीज़ लास्ट क्वार्टर में, ये जो क्वार्टर है इसी में उनकी ऑर्डर बुक जो है वो आई है। तो वो जो रीज़न है कि डिफेंस में जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं वहाँ पर दे आर मेकिंग हैंड ग्रेनेड्स फॉर आवर आर्मी एंड एवरीथिंग, एंड दे आर गेटिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑल्सो फॉर फ्रॉम वेरियस साउथ, मतलब अफ्रीकन नेशन स्पेशली इन डिफेंस एज वेल एज ओवरऑल एक्सप्लोजिव्स में। तो वो भी बहुत ही अच्छा, इनके लिए एक अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। इसीलिए मार्केट्स आर वेरी गंगो एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर ग्रोथ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। क्या लगता है आपको कि इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करना चाहिए क्या? अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करना चाहिए तो स्टॉकोमीटर, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। जैकेट भी मिलेगी और इसका डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा। सिर्फ इसका नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट कम से कम 100 कंपनीज और 300 वीडियोज़ हैं वहाँ पे, वो मिलेगा। तो वो ज़रूर चेक कर लीजिए। इसका डिटेल एनालिसिस बहुत ही जल्दी वी आर प्लानिंग टू पुट ऑन स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर्स के लिए, जिसमें पूरा बिजनेस अच्छे से समझाएंगे और कैसे इस स्टॉक ने अच्छा ग्रो किया है। आप जाके देख भी सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है इसने। तो वो आगे कंसिस्टेंटली ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर जाके वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो ज़रूर आप कमेंट्स डालिए इसके बारे में, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो, और भी कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर डालिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है इसमें, ठीक है। और लास्ट में फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये हुडी जो है आपको फ्री में मिल रही है। तो प्लीज़ investindia.in वेबसाइट पे जाके आप कोई भी हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो लेके यू कैन गेट दिस हुडी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।